सत्संग की आधी घड़ी तब के बस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों। कबीर साहब जी अपने बारे में बताते हैं कि सत्संग में यदि कोई आधी घड़ी भी बिताता है तो उसे लाखों तप को यज्ञ के बराबर से लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसी अनुसार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह किया जा रहा है। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी होती है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह जिला छिंदवाड़ा के तहसील चौरही पे अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन में किया जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन पे और हम यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग में क्या अंतर होता है और क्या भेद होता है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन पे पहुंच चुके हैं। हम अभी इस वक्त अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन के गेट में खड़े हुए, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे दो श्रद्धालु या भगत भाई खड़े हुए, कुछ झंडे लेके खड़े हुए हैं। और इनका क्या कारण है झंडे लेके खड़े रहने के यहाँ पे? नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? राजा दास। हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो मेन गेट पे खड़े हुए हैं, ये किस लिए खड़े हुए हैं आप? ये सिक्योरिटी सेवा लगी हुई जी। सर हम जानना चाहते हैं और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सिक्योरिटी की सेवा क्या होती है और ये किस लिए लगाई गई है यहाँ पे? सिक्योरिटी सेवा ऐसी होती है कि जो कि कोई भी श्रद्धालु आए या जाए तो उसको परेशानी ना होए। साइड में गाड़ी भी जो आती है उनको बताना पड़ता है कि भाई सुरक्षित जगह में खड़ी करें तो सुरक्षित आए जाए। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनेद में जो विशाल सत्संग समारोह किया जा रहा है, ये कितने दिन का है? ये एक दिन का है भगत जी। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन पे संत रामपाल जी महाराज के पावन सनेद में जो सत्संग समारोह किया जा रहा है, ये एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह है, जिसमें आने जाने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं या उनके फॉलोवर्स के लिए उचित व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। हम अंदर बढ़ेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में जो विशाल सत्संग समारोह किया जा रहा है, इसमें और क्या व्यवस्थाएं हैं। हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में जो विशाल सत्संग समारोह किया जा रहा है, इसमें क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। आपने देखे थे कि मेन गेट में दो सेवादार खड़े हुए थे जो सिक्योरिटी की सेवा संभाल रहे थे, और कुछ यहाँ पे सेवादार खड़े हुए हैं। आइए हम आगे चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह की सेवा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मोटर व्हीकल्स खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ झंडियां लेकर कुछ भगत भाई या सेवादार यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? अनिल दास नाम है जी। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो खड़े हुए हैं वो किस लिए यहाँ पे खड़े हो? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, पावन सानिध्य में सत्संग का, एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। इसमें जो भगत आते हैं उनको परेशानी ना हो, इसके कारण परमात्मा की दया से यहाँ पार्किंग सेवा की सुव्यवस्था की गई है, जो पूरी व्यवस्था के साथ की जाती है, किसी को असुविधा ना हो इसके कारण। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सत्संग समारोह जो किया जा रहा है, इसमें किसी भी आने जाने वाले भक्तों को या श्रद्धालु या हम बोल सकते फॉलोवर्स को कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी सेवा लगाई गई है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने अभी बात की और जाने कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य या फॉलोवर्स हैं वो अनुशासन को बहुत ही महत्व देते हैं, ताकि कोई भी आने जाने वाले श्रद्धालु को कोई भी किसी तरह का परेशानी ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में जो सत्संग समारोह किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ बुक स्टॉल लगाए गए हैं। हम जानेंगे कि ये बुक स्टॉल यहाँ पे किस लिए लगाए गए हैं और यहाँ पे बुक स्टॉल लगाने का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे कुछ भगत भाई या खड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिधि में जो सत्संग समारोह किया जा रहा है उसमें बुक स्टॉल लगाने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहेब। राम राम। सर आपका क्या नाम है, जान सकते हैं? दास का महेंद्र दास नाम है जी। मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत है उनका शिष्य हूँ, दास हूँ। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिधि में जो सत्संग समारोह यहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये बुक स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, जैसे कि हमको यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है कि इसमें हिंदू धर्म के जो शरद ग्रंथ हॉली बुक्स होते हैं यहाँ पे रखा गया है। तो इन हॉली बुक्स या शरद ग्रंथ का यहाँ पे रखने का क्या उद्देश्य है?
जी, हमारे गुरुजी के द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निचोड़ है। जैसे एक गीता जी जो श्रीमद् देवी भागवत गीता है जो हिंदू समाज की है, उसमें लिखा है, गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न तो उसको उस कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति, न सुख मिलता है। इसलिए शास्त्र वर्णित भक्ति करने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि 24वें श्लोक में कहा गया है कि जो कर्तव्य करना चाहिए और जो कर्तव्य नहीं करना चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। जी सर। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस पर से बताइएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है, क्या ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्या ये बात सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, और परमात्मा शास्त्रों के आधार पे उन देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं। जैसे परमात्मा का एक दोहा है, कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। मतलब शास्त्रों पे आधारित जो भक्ति करते हैं उसी आधार से परमात्मा भक्ति बताते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हमने बात की और जाने कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्रों के अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं, ना कि शास्त्रों के विरुद्ध। और कि ज्ञान गंगा यहाँ पे रखी गई है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया है बुक का। आप देख सकते हैं ये बुक है ज्ञान गंगा। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के इस बुक के अंदर अपने स्वयं के विचार है या फिर इसे किस तरह बनाया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, सत साहेब। सर जैसे कि हमने इससे पहले आपसे बात की है, उसके लिए आपका जो आंसर आपने दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी महाराज ने ये बुक का निर्माण किया, ज्ञान गंगा बुक। इसके बारे में बताइए आपका इसमें कि संत रामपाल जी महाराज के इसमें स्वयं के विचार है अपने। जी सत साहेब, ये जो ज्ञान गंगा बुक है ये हमारे गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा वर्णित है, और यह टोटल जो भी इसका संग्रह है वो गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनका ये संग्रह है। ये 18 पुराण, 6 शास्त्र, इनका टोटल निचोड़ है इसमें जो संग्रहित किया है हमारे गुरुजी के द्वारा। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह है ज्ञान गंगा बुक। इसमें संत रामपाल जी महाराज के अपने स्वयं के विचार नहीं है, इसमें संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुकूल जो प्रमाण लिखे हुए उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने बात की है और जाने की संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र के अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं। महाराज देवी देवताओं की किस तरह भक्ति करवा बताते हैं और किस तरह जो है शास्त्र के अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सत साहेब। सर हम आपसे ये दोबारा जानना चाहते हैं ताकि कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं, तो किस तरह सद्भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, आप हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी सर। सर ये गरुड़ पुराण है, देखिए सर, ये गरुड़ पुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और यह गरुड़ पुराण प्राय अपने हिंदू धर्म के जितने भाई बहन है वो अच्छी तरह पढ़ते हैं, और इन्हीं में प्रमाण है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बताते हैं। आप देखिए इसका पृष्ठ है 238। इसमें लिखा है क्रमशः इन चक्रों में क्रमशः गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जीवात्म, गुरु और व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, मतलब इनका जाप करना चाहिए। परमात्मा हमारे जब नाम दीक्षा देते हैं सदगुरु देव जी, तो तब इन्हीं पंच देवों का नाम मंत्र जाप देते हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि सदा भवानी दायिनी और सम्मुख रहे गणेश और 3 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये हमारे शरीर के कमल चक्रों में है, इनके जाप देते हैं। जैसे परमात्मा का एक दोहा है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो जी ये शास्त्रों प्रमाणित हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये नाम दीक्षा देते हैं जी, न कि वो किसी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं जी। सत साहिब। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज ये सिद्ध हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल
सद्भक्ति बताते हैं और सभी देवी देवताओं की कभी किसी भी प्रकार की निंदा नहीं करते हैं। जो हमें शास्त्रों में वर्णित है, सद्भक्ति लिखी हुई है, जो शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज आज तत्व ज्ञान बता रहे हैं और सत्संग के अकॉर्डिंग जो है इसका ज्ञान प्रचार किया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे सत्संग समारोह जो किया जा रहा है, इसमें कुछ आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल यहाँ पे रखे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी यहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी की सेवा लगाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो खड़े हुए हैं, आपकी यहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी की सेवा लगाई गई है? ये हमारे परमात्मा जी का सत्संग है आज यहाँ पे, और सभी भगत आत्माएं यहाँ आई हुई है, तो उनकी चप्पल की व्यवस्था के लिए ये सिक्योरिटी की सेवा लगाई गई है, जिससे कि उनका ध्यान भी यहाँ ना रहे, सत्संग में रहे, और वो ध्यान पूर्वक अपना सत्संग सुन करके और अमृत ज्ञान को ग्रहण करें। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और उनके जो फॉलोवर्स हैं, ये एक अलग ही संदेश देते हैं कि अनुशासन के यहाँ पे बहुत ही महत्व दिए जा रहे हैं। आपने देखे कि वाहनों के लिए यहाँ पे कुछ सेवादार लगाए गए हैं, चप्पल जूते के लिए यहाँ पे सेवादार लगाए गए हैं। हर जगह आपको सेवादार देखने को मिल रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो। इस तरह एक बहन खड़ी हुई है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार। सत साहिब जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कि यहाँ पे किस तरह की सेवा लगाई गई है? यहाँ पर एक तरफ भाइयों के जूते चप्पल रखे गए हैं और एक तरफ बहनों के, इसलिए यहाँ पर किसी को अव्यवस्था ना हो, इसलिए यहाँ पर लाइन से जूते चप्पल जमाए गए हैं, और कोई भी मतलब कहीं जाना है तो उन्हें उनके जूते चप्पल व्यवस्थित मिल सके। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सत्संग समारोह में यहाँ पे एक तरफ बहनों के और एक तरफ भक्तों के, दोनों के जूते चप्पल की उत्तम व्यवस्था की गई। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम और आगे बढ़ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक यहाँ पे चाय बनाई जा रही है बहुत बड़े गंज में। तो हम जानेंगे कि ये चाय जो है वो किस लिए यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ पे कुछ भाई खड़े हुए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर। साहब जी। कि आपका क्या नाम है? भुवन दास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो चाय बनाई जा रही है वो यहाँ पे किस लिए बनाया जा रहा है? गुरु जी की दया से जो अभी आज का जो सत्संग था, सभी श्रद्धालु लोग सत्संग, गुरु जी का सत्संग सुनने के बाद क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगा के उनको चाय वितरित किया जाएगी, और साथ में बिस्किट आम भी दी जाएगी। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सत्संग के बाद समापन पे यहाँ पे चाय और बिस्किट का जो है उच्चतम व्यवस्था की गई है। तो ये सत्संग खत्म होने के बाद यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। पूरे माइयों का भगोना अलग रहेगा और भक्तों का अलग रहेगा, क्रमबद्ध तरीके से चाय वितरित की जाएगी। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने बात किए थे, यहाँ पे क्या है, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह पे अनुशासन को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। आपने देखे कि जूता चप्पल में व्यवस्था की गई है, भक्तों की अलग, माइयों की अलग, बहनों की अलग, भाइयों की अलग। चार आम यहाँ पे बनाई जा रही है। चार आम भी जो वितरित की जाएगी, उसमें भाइयों के लिए अलग से लाइन लगेगा और बहनों के लिए एक अलग से लाइन बनेगी। दोनों लाइनों पे व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से चार आम वितरित की जाएंगी। और देख सकते हैं यहाँ पे चार आम बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे बनाई जा रही है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ग्राउंड रिपोर्ट में और आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ गिलास यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे पानी की उच्चतम व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? राम किशोर दास। सर, यहाँ पे जो कैंटीन या कैन जो रखी हुई है वो किस लिए रखी गई है? यहाँ पे पानी पीने के लिए रखी गई है, शुद्ध जल है इसमें, केवल फिल्टर वाला। फिल्टर पानी है या नॉर्मल पानी है? फिल्टर पानी है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में जो सत्संग समारोह किया जा रहा है, इसमें फिल्टर का पानी रखा गया है। तो दर्शकों, हम ग्राउंड रिपोर्ट में और आगे बढ़ चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं सत्संग हॉल की तरफ। देख सकते हैं कि आप हमारे पीछे एक सत्संग हॉल है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि
इसके मुख्य गेट में भी कुछ सेवादार यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। नमस्कार सर। सिर्फ इतना आटा दे दो सर, आपका क्या नाम है? भोजन करा सके। हम तो फिर ले सर, हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पे आपकी किस तरह की सेवा लगाई गई है? बहुत प्रार्थना है। जी, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की सेवा लगाई गई है। और थोड़ा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ग्राउंड ओपन में आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के पावन सत्संग समारोह किए जा रहे हैं। उनके सत्संग के माध्यम से और प्रोजेक्टर स्क्रीन के माध्यम से आंखों में आंसू लिए लाला जी से कहा, लाला जी मुझे बस कुछ दो बातें करनी है। बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, मुझे बस एक बार, सिर्फ एक बार उनसे बात कर लेने दो। नहीं भागना चाहता है। नहीं लाला जी, मैं भागूंगा नहीं। मेरे पैर का रस्सा कसकर बांधे रखो, बस इतना ढीला कर दो कि मैं अपना सिर बाहर निकाल कर बस आखिरी बार अपने पिता से सिर्फ दो बात करूं। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा कुछ चोरी तो की नहीं है, इसलिए रस्सा थोड़ा सा ढीला कर दिया, इतना कि सुराख से सिर बाहर निकाल सके और खंभे से बांधे रखा। सम्मान सिंह का बाप था, जैसे कि आप देख सकते हैं रामपाल जी महाराज बेटी का सिर काटने के लिए बाप का हाथ नहीं उठ पाया, पीछे को हाथ करके स्तब्ध रह गया। ना हाथ आगे कर पा रहा था, ना सर काटने की हिम्मत कर पा रहा था। सम्मान की आंखों से आंसू बह रहे थे। सम्मान हाथ पीछे किए हुए पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। सेव चाहता था कि उसका पिता उसका सिर उतार कर ले जाए। तब सेव ने पिता को उकसाने के लिए कहा, पिताजी मेरी बात सुनिए, अगर आप सच में मेरे पिता हैं, अगर मैं आपका भी अंश हूँ, तो आज मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं तो समझ लूंगा कि मैं आपका बेटा नहीं, किसी गैर की संतान हूँ। आज मेरा सिर काट दो पिताजी, नहीं तो गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। सचमुच हमारी बात तो ठीक है कि कहानी में समझ आना भी नहीं होता, लेकिन हमारे बच्चे कभी शायद हम ही उनकी रजा के लायक नहीं। हमारे ही पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि हम इतने नहीं हैं। ये तो नाश हो गया, सारी बात बिगड़ गई, सब उल्टा पड़ गया। अब तो कत्ल का मुकदमा मुझ पर आएगा। सबूत मिटाने के लिए सेठ ने झटपट उस लड़के के शव को घसीटा, रात के अंधेरे में सुनसान जंगल की हो गया और उसे एक ईंट के बचावे पर खड्डे में फेंक दिया। फिर जल्दी से वापस आकर उस सुराख को रेत मिट्टी लगाकर मरम्मत करने लगा और ऐसा कर दिया जैसे वहां कोई कुछ हुआ ही नहीं था। अब नेकी में